हेलो 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 नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कवर किए थे और उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखता है तो हम नीचे वाला को टी मान लेते हैं और इस प्रकार से हम बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 15-20 क्वेश्चन किए थे कल के वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें कि और भी सब्स्टिट्यूशन है। जनरली इस टॉपिक में बच्चा को क्या प्रॉब्लम होता है कि टी समझ में ही नहीं आता है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है या एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। बस जो भी चीज हम आपको बताएंगे वो ध्यान से सुनते रहना है आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम जो भी बताए थे उसका थोड़ा बहुत आपको यूज पड़ेगा। आइए हम थोड़ा सा आपका रिविजन करवा देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, तो हम आपको बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है या कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें हम क्वेश्चन को देख के ही समझना पड़ता है कि किसको टी मानना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बेसिक जो भी इसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, पिछले क्लास में क्या बताए थे कि किसी एक को टी मानते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब टी मानने से क्या होता है, टी काहे मानते हैं कि क्वेश्चन जो ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आसान बन जाता है, इसीलिए हम टी मान के सॉल्व करते हैं। आइए, अगर आपको वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हालांकि अगर पिछला वीडियो आप नहीं भी देखे हैं फिर भी आपको ये 100% आपको समझ में आएगा, सीधा दिमाग में जाएगा। डरिए नहीं, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू होने से पहले सभी लोग पहले पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ में जो भी बोलेंगे नोट करते चलिए। तो ध्यान से समझिए, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें अंडर रूट आ जाए, ध्यान से समझिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जब कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपको अंडर रूट के अंदर कुछ भी दिख जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ के पावर में यहां पर लिख सकते हैं 1/2, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अच्छा, तो जब कभी एफ के पावर 1/2 रहेगा, मतलब रूट रहेगा, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी रूट के अंदर रहेगा इसको हम टी नहीं मानते हैं बल्कि इसको हम टी स्क्वायर मानते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्या मानते हैं? जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट दिखेगा सर तो रूट वाले को क्या मानते हैं? टी नहीं मानते हैं। टी काहे नहीं मानते हैं? पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए थे, आज फिर से बता देंगे टी काहे नहीं मानते हैं। टी स्क्वायर मानने से क्या फायदा होता है आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सारा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यहां पर कुछ दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, इसका पावर अगर 1/3 आ जाएगा, ध्यान से समझिए, जब 1/2 पावर था तो एफ एक्स टी स्क्वायर माने थे, मतलब ये जो नीचे है ना दो, तो दो, बात खत्म। तो अगर 1/3 रहेगा ना तो जो भी एक कर अंदर है उसको हम टी के पावर 3 मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो? अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो। अगर मान लीजिए कल को कोई किसी क्वेश्चन में बोल दे एफ एक्स के पावर 1/4 तो आप क्या मानेंगे? सभी लोगों का जवाब आना चाहिए एफ एक्स हम मानेंगे सर जी टी के पावर 4। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर मान लीजिए कल को कोई ये बोल देता है कि एफ एक्स के पावर कुछ भी पावर दे दे 1/n उल्टा रहेगा तो हम इसका उल्टा मानेंगे ना, एफ एक्स के किसको मानेंगे? टी के पावर n को। तो ये बात समझ में आना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, आइए हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको सिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमको दिख गया सर जी यहां अंडर रूट दिख गया हमको अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे कि जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको हमको क्या मानना है? टी नहीं मानना है, टी स्क्वायर मानना है। ठीक है, अब आपको इसका बेसिक प्रोसेस बताए थे कि जब कभी इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम ये क्या किए हैं? पुट किए हैं अपना मन से, ये देख के। ठीक है, तो अब जब कभी हम पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ भी, तब हम हमेशा क्या करते हैं? दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो आइए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एक्स यहाँ है तो एक्स का एलिमेंट डी एक्स लिखाता है, और टी स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे 2t, और इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, टी का एलिमेंट डी टी लिखना है। इसका डिफरेंशिएशन करना पिछले क्लास में हम आपको सिखाए थे कि जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते वैसे नहीं करना है। इसका डिफरेंशिएशन हम इसी प्रकार से हमेशा करेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनाने में सुविधा होता है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और यहाँ एक्स है तो एक्स का एलिमेंट डी एक्स लिखेंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया। अब इससे क्या फायदा हुआ, टी मानने से क्या फायदा हुआ सर, काहे टी माने थे, आइए समझते हैं। तो देखिएगा यहां पर एफ एक्स डी एक्स जो आपको दिख रहा है, ये एफ एक्स डी एक्स इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिख रहा है क्या ऊपर में? हाँ सर, ऊपर दिख रहा है। तो अब आइए यहां लिखिएगा क्वेश्चन से, प्रश्न से। अब आइए प्रश्न से क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ जो एफ डैश एक्स डी एक्स दिख रहा है, ये एफ डैश एक्स डी एक्स जो यहाँ है, यही यहाँ है, तो इसका वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 2t dt सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 2t dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए। ऊपर वाला जो था उसके जगह क्या लिख दिए, ये लिख दिए, इसका वैल्यू जो आया, अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। और नीचे क्या बचा, अंडर रूट के अंदर एफ, एफ को हम क्या माने थे, टी स्क्वायर माने थे, तो यहाँ टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस और नो, यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये टी स्क्वायर ने रूट को मार दिया, तो अब क्या बचेगा, आइए बात करते हैं। तो यहां पर समझिए 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, तो यहां बच जाएगा 2t, और ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहां पर भी बच जाएगा t, कोई बुराई नहीं है। अब फिर से देखिए, तो टी ने टी को मार दिया, तो अब क्या बचा, 2 गुने इंटीग्रेशन के अंदर सब कट के मर गया सर, तो क्या बच गया, 1 बच गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बताइए 2 गुने इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जिन लोगों को नहीं आता है ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं 1dx लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस के होता है, कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं 1dt लिखा रहेगा इसका मतलब t प्लस के होगा। मतलब यहां पर समझिएगा कि जिसको यहां पर जिसके सापेक्ष डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही यहां पर लिखा जाता है। यहाँ t के सापेक्ष करें तो इसका आंसर t, x के सापेक्ष करते तो इसका आंसर x, y के सापेक्ष करेंगे तो इसका आंसर y। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, तो इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर हो जाएगा t प्लस के हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो t का वैल्यू लास्ट में रखना नहीं भूलना है। तो t हम किसको माने थे, यहां से देखिएगा, ये हम t का वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो जिसको हम सब्स्टिट्यूट किए उसी से निकालेंगे। ध्यान से समझिए, यहां जो t है, t का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो जिसको सब्स्टिट्यूट किए उसी से निकालेंगे। तो हम यहां से अगर एफ एक्स का वैल्यू, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर बराबर एफ एक्स, और यहां से जो t का वैल्यू होगा अंडर रूट एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो t का वैल्यू है यहां पर पुट करना है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, इस पूरे प्रोसेस को आप अपने दिल और दिमाग के अंदर एकदम फिट कर लीजिए। हर बार जितना भी अभी हम लगभग 15-20 क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लिखने वाले हैं, कितना 15 से 20 क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लिखने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा, हमको बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। सिर्फ ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अब एक बात हम और बता देते हैं आपको कि हम यहाँ पर t काहे नहीं माने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ t मानते तो अंडर रूट के अंदर t आ जाता, फिर अंडर रूट के अंदर t का इंटीग्रेशन करने में हमको टाइम लगता। अरे हाँ ना बोल भाई, तो हम टाइम काहे व्यर्थ करें जब हमारे पास सिंपल तरीका है। तो यस और नो। तो सभी टीचर आप YouTube पर सर्च कर करके देख लीजिए, जितना भी सर से आप पढ़े होंगे मैक्सिमम सर का हम बता रहे हैं, यहाँ टी मान के करते हैं या भारी इंटीग्रेशन आ जाता है। तो यहाँ से कैसे आपको निकालना है ये हम आपको समझा दिए हैं, और बिल्कुल आप ऐसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए, तो इसको कुछ लोग जो होता है ना,
इसको हम मिटा देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, सभी लोग इसको एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में नोट कर लेंगे। जितना अच्छा हैंडराइटिंग है उतना अच्छा हैंडराइटिंग में इसको भी, ये भी आपको याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में अगर लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छा बात है। आइए अब हम एक चीज और आपको इसी में समझाना चाहते हैं। देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेशन का आंसर जो होता है याद रखते हैं। काहे याद रखते हैं, आइए समझिए। और क्वेश्चन कैसे आता है तो क्या फायदा होगा याद करने से, समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया आपके पास f' dx और अंडर रूट के अंदर fx, तो इसका जो आंसर होता है ये हम लोग क्या निकाले हैं, तो 2 गुने अंडर रूट fx प्लस के। देखिए, ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपसे ये तुरंत हो जाएगा, कितना लाइन है, ये सब भारी चीज़ नहीं है, 1-2 बार कीजिएगा आसान लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन के बस 1 का इंटीग्रेशन कोई भारी चीज़ है क्या, नहीं। तो एक ही लाइन तो है, तो आप इसको याद नहीं रखें, हम तो बोलेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। जब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें, यहाँ पर तो क्या ही है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत हल्का हल्का आता है बिहार बोर्ड में, तो तुरंत आप कर लेंगे, ये कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। फिर भी हम समझ लेते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा, ध्यान से समझिए, जो यहाँ है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है उस वही यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास अंडर रूट के अंदर 2x³ माइनस x और यहाँ dx, अब यहाँ लिख दिया 6x माइनस 1। अब ध्यान से समझिएगा, तो अंडर रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, तो 2 6x, यहाँ पर x स्क्वायर कर देते हैं, 2 6x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। तो आप बोलेंगे सर जी जो भी यहाँ लिखल है ना, ध्यान से, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के अंदर, एक को डिफरेंशिएशन सर ऊपर हमको दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन पूरा डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए, तब इसका आंसर हम लिख देते हैं 2 गुने जो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही हम अंडर रूट माइनस x प्लस के लिख देते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम बहुत सारा क्वेश्चन लिखेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको एक एक करके जल्दी से इसी प्रकार से बना लेना है, ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये सभी क्वेश्चन को। देख लीजिए, इधर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर आपके पास 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप 1 2 3 देख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इसमें लिमिट देके पूछा गया था, तो हम इसको अनिश्चित समाकलन बना दिए बिना लिमिट का। अगर आप बिना लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आप लिमिट वाला भी आसानी से आगे हम पढ़ेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही होता है करने का। अब आइए इधर समझिए, तो ये जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में आया है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ही पूछा है, किस साल पूछा हमको पता नहीं, इसीलिए BSEB बस हम लिख दिए। और बाकी जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराते हैं, एक भी आपका फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, 100% आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, और नहीं तो आपका NCERT का ही क्वेश्चन होगा। अब पूरा वीडियो देखने के बाद NCERT आप बनाइएगा, 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आइए अब हम समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो अभी आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप जैसे हम आपको समझाए हैं उस तरीका से बनाइए। सबसे पहले ध्यान से समझिए, तो हम आपको एक चीज बताए थे कि fx, अभी हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। आप लोग सभी जैसे इसको प्रूफ किए सेम प्रकार से आपको करना है। f अंडर रूट के अंदर fx, तो इसका आंसर अभी हम आपको समझाए थे कि 2 गुने और जो भी नीचे लिखा हुआ है वही इसका आंसर हो जाता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इसका प्रूफ जैसे किए थे उस प्रकार से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप क्या कीजिएगा कि सर जी अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो हम अंडर रूट के अंदर वाला को t स्क्वायर मानेंगे, ऊपर वाला dt में बदल जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी सिर्फ
अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको टी स्क्वायर मानिए, अभी मानिए, जल्दी से मानिए, ये नहीं कि सर बाद में कर लेंगे, बाद में कीजिएगा, बाद में कभी नहीं होगा। जल्दी से सभी क्वेश्चन में एक ही काम करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। आइए समझते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है, तब ना इसको डायरेक्ट हम इससे बना लेते हैं। हाँ सर, तो डायरेक्ट बनाना सीखिए। आप उम्मीद करते हैं कि टी स्क्वायर मान के सॉल्व कर लिए होंगे, करना ही है, इसका डायरेक्ट ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस से करना है सॉल्व। आइए तो हम दो गुने पहले समझिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है सर, ये क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 हम आपको समझाए थे कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा सब कांस्टेंट, जैसे x के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अलावा सब कांस्टेंट, तो यहां पर a स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है सर, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हमको इसका पूरा प्रोसेस सॉल्व करना होगा तो अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको टी स्क्वायर मान लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर समझिए, तो यहां पर क्वेश्चन गलत हो गया, यहां पर 2 करना होगा, यही क्वेश्चन शायद अभी हम किए थे। तो देखिएगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो अंडर रूट के अंदर जो भी है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है सर, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2x³ - 1, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आप लोग यहां पर देखिए ध्यान से, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं, a का तो 0 हो गया, अब माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, क्या होगा, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ऊपर देखें तो यहाँ x है, यहाँ माइनस 2x है, तो आप यहाँ -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। तो जब कभी यहाँ पर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दिखता है, यहाँ डायरेक्ट दोनों में दिख गया, यहाँ 2 का कमी दिख रहा है -2 का, तो जब कभी ऐसा कुछ कमी महसूस होगा आपको कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दिख रहा है, ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, तब हम क्या करेंगे, अपना बेसिक जो प्रोसेस है, जो भी हम आपको प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस से आइए हम दोनों लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग टी स्क्वायर मान के सॉल्व कर लिए होंगे, जो लोग नहीं किए हैं वीडियो रोकिए, और 100% होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, दोनों बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बात ध्यान में रखिएगा, ये भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। तो बेसिक प्रोसेस हम आपको क्या समझाए थे कि जो भी अंडर रूट के अंदर रहेगा सर जी उसको हम टी स्क्वायर मानेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, काहे कि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर जी 2x, एक्स का एलिमेंट dx लिखेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी है तो t का एलिमेंट dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 में से -2 जाएगा तो -2x dx बराबर 2t dt, अरे हाँ ना बोल भाई, अब 2 ने 2 को मार दिया, तो अब यहां समझिएगा ये जो माइनस है x dx, तो ये माइनस को हम इधर भेज देंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या, -t dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए तो इस माइनस को इधर हम काहे भेजे, काहे कि यहाँ पर सर हमको तो x dx का ही जरूरत है ना, अरे हाँ ना बोल भाई, x dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब आइए तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हम निकाले हैं इन दोनों वैल्यू को, इसको और इसको, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो x dx का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं -t dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब समझिए, तो अंडर रूट के अंदर जो भी था अंडर रूट के अंदर उसको हम लोग टी स्क्वायर माने हैं, तो यहाँ पर टी स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे, माइनस बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर टी, और ये स्क्वायर से रूट कट गया था तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी डी टी। अब फिर से देखिए टी ने टी को मार दिया तो माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर सर सब मर गया ना, तो एक बच जाएगा, कोई बुराई नहीं है, माइनस। अब एक माइनस जैसे वैसे एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, यहाँ टी है बउआ, यहाँ यही गलती होता है,
यहाँ टी है तो यहाँ टी लिखेंगे, और जब एक का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष करना है तो यहाँ पर टी प्लस के आंसर होगा। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अगर x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए। आंसर t में है तो t के जगह t का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हम यहाँ से t का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सर आप आसानी से बोल दीजिएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस अंडर रूट के अंदर ये जो आया t का वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कोई भारी चीज नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को खुद से कीजिए, 100% आपसे बन जाएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। इसको नोट कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट को सभी लोग वीडियो रोक के सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सभी लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका आंसर तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि सर जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, 1 का 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो जब इसका आंसर डायरेक्ट हमको दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर डायरेक्ट दिख रहा है सर, तो एक का आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुना अंडर रूट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स और प्लस के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको टी स्क्वायर मान के जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए कि जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर मानिए। तो हम हमेशा अभी अंडर रूट वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं कि जब कभी किसी क्वेश्चन में अंडर रूट दिख जाएगा तो हम टी स्क्वायर मान के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी अंडर रूट के अंदर रहता है सभी लोग इसको पहले खुद से बना लीजिए वीडियो रोक के। आइए 1 प्लस 3x के पावर 4, यहां पर क्या है? अंडर रूट है। तो अंडर रूट जब दिखेगा सीधा हम टी मानेंगे क्या? इसको टी मानेंगे क्या? नहीं सर, आप तो सिखाए हैं कि इसको टी स्क्वायर मानेंगे। अब जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फटाक से, खटाखट आपसे बनना चाहिए। आइए समझिए कैसे बनाएंगे। 1 का 0 डिफरेंशिएशन, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 चौका 12 x के पावर 3 और यहाँ x का एलिमेंट dx, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t का एलिमेंट dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 12x³ dx बराबर 2t dt। अरे हाँ ना बोल भाई, 2 चौका 12 तो 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से हम x³ dx का वैल्यू निकाल सकते हैं सर जी, t dt बटा ई जो 6 है इसको यहाँ भेज सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। अब ध्यान से समझिएगा, इसको ये जो 6 था इसको हम यहाँ काहे भेजे? ध्यान से समझिए। तो x³ गुना dx, यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है क्या? x³ गुना में dx। अरे हाँ ना बोल भाई, नहीं दिख रहा है बउआ, बहुत भोला है तुम। आओ दिखाते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 1 प्लस 3x के पावर 4, इस x³ को हम यहाँ लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। ये जो इतना बड़ा गंदा दिख रहा था ना, एकदम आसान बन गया, बहुत भोला क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया? इसको सर हम माने थे टी स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, गुना x³ dx। ये जो ई दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है बउआ, एक कर जगह पर हम क्या रख देंगे? टी dt बटा 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं टी dt बटा 6, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। स्क्वायर ने रूट को मार दिया। अब क्या बचेगा सर जी? तो यहाँ पर बच जाएगा टी, ई जो टी है एक लाइन और लिख ही देते हैं, ठीक है सर, dt। अब ध्यान से समझिए, तो इधर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ 6 है 1/6, तो इसको हम 1/6 को बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा टी में टी से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर dt। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए तो 1/6 गुना टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे एक्स स्क्वायर रहता तो इसका इंटीग्रेशन x³/3। सेम प्रकार से t के पावर 2 है तो t के पावर 3/3। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। अब देखिए तो 6 3 18, तो 1/18 गुने
टी के पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग यहाँ पर अगर आप छोड़ दीजिएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर काहे गलत हो जाएगा, काहे कि यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए। लास्ट में टी का वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है, यही गलती होता है सभी लोग से। तो टी का वैल्यू हम यहाँ से जब निकालेंगे, ध्यान से समझिए, तो यहाँ से हम टी का वैल्यू क्या बोलेंगे, तो आप बोलेगा सर जी टी का वैल्यू इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 1 + 3x के पावर 4। अब देखिएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/18 गुने टी के जगह पर टी का वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 1 + 3x के पावर 4 इसका होल क्यूब प्लस के। अब आंसर में ये नहीं दिया रहेगा, हो सकता है ऐसे भी लिखा रहे, चाहे इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकता है। कैसे, यहाँ लिख देगा 1/18 गुने 1 + 3x के पावर 4 और यहाँ लिख देगा 3/2 प्लस के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे ये लिखा गया, तो अंडर रूट के जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। क्या पावर में नहीं आ रहा है समझ में, अब समझ आएगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट को हटा के, इस अंडर रूट को हटा के हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। क्या कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो होता है ये पावर गुना में हो जाता है। अरे बउआ, तो 1/2 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3/2। क्या यही लिखे हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये 2024 वाला क्वेश्चन हम खुद से करना चाहते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ सर बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। 2024 का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ये कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है। और सेम प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसीलिए बार बार बोला जाता है अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो आपका दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार बोर्ड का हो चाहे दुनिया के कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो। आइए अब सभी लोग से उम्मीद है कि आप बाकी के दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से कीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर लिखने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या रहा है। जल्दी से वीडियो रोकिए। जब तक आप इसको रोक के खुद से नहीं बनाएंगे तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाले हैं। आप सॉल्यूशन लिख के क्या कीजिएगा, कॉपी में अगर एक सॉल्यूशन लिख देंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्या आप बहुत महान हो जाएंगे? क्या नहीं, कॉपी में लिखने से कुछ होता है क्या? नहीं होता है सर। आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जब आप खुद से बनाएंगे, अपने से सीखेंगे, तभी एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आप कीजिए, कलम उठाइए, क्या होगा, गलती होगा, देखिए क्या गलती होता है, उस गलती से सीखिए, आगे से वो गलती नहीं कीजिए। सीखने का पूरा बेसिक प्रोसेस यही होता है। इससे बेसिक क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते हैं, वही नहीं। इससे बेसिक कोई क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? बहुत सारा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से उठा के जहां तक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है वो सब हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन हमको रूट वाला ही करवाना है इसी कॉन्सेप्ट पर। फिर एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ जाता है, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे, इसका पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में रूट वाला का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, जिससे एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दुनिया का कोई भी बुक से बनाइए या एनसीईआरटी, और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक काफ़ी है, सफिशियंट है बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, तो हम समझते हैं कि सर एकरा कैसे बनाएंगे सर, ये तो हमरा से बन जाएगा, इसको t² मानेंगे आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, जैसे हम ये बताएंगे सेम प्रकार से इसको भी आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको क्या मानना है सर, टी मानते हैं क्या? इसको टी मानते हैं क्या? नहीं सर, t² मानते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब t मानने के बाद या t² मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है डिफरेंशिएशन करना। तो अब आप लोग बताइए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जी sin x माइनस sin x dx। अरे बउआ, cos का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में माइनस, याद रखना है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का एलिमेंट dx, t² का डिफरेंशिएशन 2t, t का एलिमेंट dt। अब देखिए,
तो यहाँ पर आपको sin x गुना dx दिख रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ पर तो sin x गुना dx, तो इस माइनस यहाँ नहीं है ना, तो माइनस को इधर भेज दो। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x dx बराबर e माइनस एन चल जाएगा सर, तो 2t dt। अरे हाँ ना, बोल भाई यस और नो। अब आइए क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको क्या मानना है सर, हम इसको माने हैं टी स्क्वायर, तो cos x के जगह पर क्या हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर जी लिख सकते हैं। sin x dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सर माइनस 2t dt। अब देखिएगा ध्यान से, तो e अंडर रूट से स्क्वायर कट गया और इंटीग्रेशन के अंदर e माइनस 2 हमको दिख रहा है, तो माइनस 2 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, ये आपको पता होगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ बच जाएगा सर जी टी, यहाँ पर बच गया ये टी, और टी में टी से गुना होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 गुना टी स्क्वायर डी टी। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टी के पावर 3/3 प्लस के। अब आइए, तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है सर, इसका आंसर होगा माइनस 2/3 गुने टी के जगह पर टी का वैल्यू रखेंगे, तो टी का वैल्यू है सर अंडर रूट कॉस एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट कॉस एक्स के पावर 3 प्लस के। और ये भी आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आया था बाबू, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। हमको लगता है ये सब क्वेश्चन कोई नहीं किया होगा, लेकिन ये भारी है क्या? नहीं भारी है, तुरंत हो जाएगा। हाँ सर, कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई अंडर रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x के पावर 3 और ये 1/2 तो 3/2 प्लस के। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया हुआ था। 2024 का अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो मिलाइएगा। सेम प्रकार से आप इसमें टी स्क्वायर मानिएगा, और टी स्क्वायर का अवकलन, इसका अवकलन ध्यान से कीजिएगा, पहले साइन का फिर 2x का चेन रूल लगेगा। आइए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहले खुद से आप लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिए, और नहीं बनेगा तब देख के लिखिएगा, और देख के लिखने से भी कुछ नहीं होगा, आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। एक बार अगर आपसे कुछ समझ नहीं आया है तो देख के लिख लीजिए, फिर से बनाने का ट्राई कीजिए। नहीं कैसे बनेगा, बन जाएगा सेम अंडर रूट दिखेगा, टी स्क्वायर मानेंगे, टी स्क्वायर मानने के बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है ना। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसको टी मानना है, किसको क्या मानना है, यही पता नहीं चलता है। तो यही तो हम आपको एकदम पीएचडी करवा दिए ना कि कैसन क्वेश्चन आएगा तो क्या मानना है। अब तो पूरा टेंशन ही खत्म हो गया सर। अच्छा लोगों को यही पता नहीं होता है कि किसको टी मानना है। तो एक ही चीज तो याद रखे है ना कि जब कभी ज्यादातर क्वेश्चन में या तो नीचे वाला को टी मानते हैं, और नहीं किसी क्वेश्चन में अंडर रूट दिख जाएगा तो अंडर रूट वाला को टी स्क्वायर मान लेते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर साइन 2x है तो इसको हम टी स्क्वायर मानेंगे। क्या मानेंगे, जो अंडर रूट के अंदर रहता है उसको टी स्क्वायर मानते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से पहले इसको खुद से ट्राई करके देखिए, 100% सभी बच्चा का आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद से ईमानदारी से कॉपी कलम निकालिए और खुद से ट्राई कीजिए। हम बताएं मैक्सिमम लोग का यही रियलिटी है, सभी लोग एकदम सो गए होंगे, सुतल होंगे, और फिल्म कैसे देखते हैं उसी प्रकार से एकदम फिल्म की तरफ वीडियो देख रहे होंगे आराम से। तो बउआ कुछ नहीं सीखेंगे, आप ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। फिल्म नहीं है जो सीधा आपको जीवन भर याद रहेगा, तुरंत आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। नहीं समझ आएगा अगर आप सूत कैसे देख रहे होंगे तो, ठीक है। आइए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसके अंदर है। ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये तो बन गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको टी स्क्वायर मान लिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर cos 2x। अब ये खत्म नहीं हो गया, अब फिर चेन रूल याद कीजिए, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का एलिमेंट dx, और यहाँ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का एलिमेंट dt। अब देखिए तो यहाँ पर तो सर cos 2x दिख रहा है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम इस 2 को यहाँ, ई 2 ने 2 को मार दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
cos 2x dx बराबर टी डी टी। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखिए तो cos 2x dx यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ सर यहाँ दिख रहा है। अंडर रूट के अंदर sin 2x की जगह टी स्क्वायर गुना इसके जगह cos 2x dx के जगह पर क्या लिखेंगे? टी डी टी लिखेंगे। कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा टी में टी से गुना होगा टी स्क्वायर अब डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 3/3। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए 1/3 गुने टी के जगह पर टी का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा सर अंडर रूट sin 2x। अरे हाँ ना बोल भाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin 2x के होल पावर में 3 प्लस के। इसी को अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। sin 2x के पावर 3/2। अरे हाँ ना बोल भाई। ये कैसे लिखा गया तो हम आपको बताए थे, ध्यान से समझिए। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया ध्यान से समझिए, ये आपका लास्ट चांस है समझने का। अंडर रूट sin 2x के पावर 3 है, ठीक है। तो कैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin 2x के पावर 1/2 की अंडर रूट हटा के 1/2 और एक कर पावर में है 3। देख लीजिए ध्यान से, अंडर रूट को हटा के हम यहाँ 1/2 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए पावर जो होता है गुना में होता है तो हम इसको गुना करेंगे तो एक यहाँ देखिए गुना का मतलब 1/2 और गुना 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। तो यही यहाँ पर हो गया 3/2 प्लस के। ये अब सभी बच्चा को समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आप वीडियो को फिर से देखिए, बैक करके देखिए, ये बहुत बार समझा दिए, 2-3 बार समझा दिए। इस सभी लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूट वाला में ही जो कि अभी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब रूट वाला जो अपना कॉन्सेप्ट था इसमें 3 और 4 7 टोटल क्वेश्चन है। ये अगर सातों क्वेश्चन आप खुद से कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि अब आपसे रूट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में हम जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं सेम कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। ये तो आप अभी डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको टी स्क्वायर मानेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जैसे ही टी स्क्वायर मानेंगे आसानी से इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2x + 2 इसका डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा, ठीक है। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ से 2 कॉमन लेने के लिए बोले हैं और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले, इसको टी स्क्वायर मानने के लिए बोले। यहाँ पर भी आप अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको टी स्क्वायर मानिए। यहाँ पर जैसे ये बनाएंगे सेम प्रकार से। आइए एक क्वेश्चन हम ये बना देते हैं, सेम प्रकार से ये आप बना लीजिएगा। हम क्या करेंगे, जैसे ही अंडर रूट देखे सर अंडर रूट के अंदर जो है उसको टी स्क्वायर मान लिए, कोई बुराई नहीं है। एक्स का एलिमेंट dx, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का एलिमेंट dt, कोई बुराई नहीं है सर। अब आइए तो देखिए dx के जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या 2t dt। देखिए ध्यान से, dx के जगह 2t dt कोई बुराई नहीं है। x के जगह क्या रखना है तो टी स्क्वायर रखना है माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या t का वैल्यू अंडर रूट x। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर नहीं आया समझ तो ध्यान से समझिए, अंडर रूट x के जगह क्या रखना है टी स्क्वायर, तो x के जगह टी स्क्वायर रखते हैं। क्या किए हम, अंडर रूट जैसे था वैसे x के जगह पर टी स्क्वायर रख दिए सर। अब स्क्वायर ने रूट को मार दिया सर, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा सर, तो यहाँ t बच जाएगा सर, टी स्क्वायर माइनस यहाँ t बच जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए 2 जैसे है वैसे, अब t और यहाँ से t को हम बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा t - 1। अरे हाँ ना बोल भाई, t ने t को मार दिया, 2 गुने इंटीग्रेशन 1/t - 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन 2 mod log t - 1 प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। कैसे हो गया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x होता है, तो 1/t - 1 का इंटीग्रेशन log mod t - 1 हो जाएगा। यहाँ t का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करे चाहे नहीं करे कोई मतलब नहीं है सर। अब आइए तो 2 गुने, क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं। t के जगह पर t का वैल्यू हम रखेंगे अंडर रूट x - 1 प्लस के। ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा है ऑब्जेक्टिव में, सेम प्रकार से ये भी आप बना लीजिएगा। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर।
अब एक क्वेश्चन ये आपको सिर्फ भारी लग रहा होगा, ये भी क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अभी बना लीजिए, ये नहीं कि सर बाद में बना लेंगे सर। तो देखिए आलसी बनिएगा तो कुछ नहीं होगा, अगर हम भी आलसी बन जाएंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे जितना इज्जत से आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही इज्जत से, ये नहीं कि सर जी यूट्यूब पर तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक कोई मतलब है। तो आप यूट्यूब पर पूरा जितना भी आप मास्टर को जानते हैं एकदम ओपन चैलेंज दे देते हैं, जितना भी मास्टर को जानते हैं आप जाके देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पर कितना क्वेश्चन आपसे बनता है पूरा क्लास करने के बाद। पूरा लंबा लंबा आप वीडियो देख लेंगे लेकिन एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से समझ लीजिए और एकदम 100% बता रहे हैं, हर साल का यही कहानी है। पूरा सब पढ़ लेता है, भर भर पूरा साल यही पढ़ता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन जब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता तो नंबर काहे नहीं आता है, काहे नहीं आता है। खाली पढ़े से नंबर नहीं आता है बउआ, आपको क्वेश्चन खुद से बनाना होगा और समझना होगा क्वेश्चन किस प्रकार का आता होगा, ये समझना होगा, तब आपसे क्वेश्चन बनता है। खाली पढ़ा देने से और पढ़ लेने से क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको खुद से बनाना होगा, खुद से प्रैक्टिस करना होगा, किस प्रकार का एग्जाम में आता है वो सीखना होगा, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये सब क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए इसको हम समझते हैं। तो हम क्या बताए थे, अगर अंडर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम इसको टी स्क्वायर मानते हैं। अंडर रूट का मतलब ही बताए थे कि 1/2 होता है, हाँ सर, तो टी स्क्वायर यहाँ 1/3 है सर। तो हम क्या करेंगे, अरे जल्दी से बताइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, टी क्यों मानेंगे, यस और नो। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने लोगों को पता चल गया था कि हम इसको टी क्यों मानेंगे। जल्दी से बताइए, सभी लोग को ये आंसर आना चाहिए, सभी लोग बताइए क्या ये आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, आ गया होगा। अब समझिए कि हमको तो सर ये पता चल गया, ये शुरू में ही कॉन्सेप्ट बता दिए, 1/3 पावर रहेगा तो हमको क्या मानना है, टी क्यू। किसको, जो भी अंदर है उसको। तो अंदर है सर जी x³ - 1 और इसको हमको टी क्यू मानना है। टी मानेंगे ना तो बउआ पूरा जीवन यही क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब टाइम लगेगा, इससे तुरंत बन जाएगा। आइए समझते हैं। तो x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², इसका एलिमेंट dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, tq का डिफरेंशिएशन 3t² dt, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए तो e - 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं है सर, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो 3 ने 3 को मार दिया, तो यहां से x² dx का वैल्यू आ गया t² dt। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब हम ये क्वेश्चन पर आते हैं, तो जो भी हम इसका वैल्यू निकाले हैं इस सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखिएगा x³ - x⁻⁴ जो क्वेश्चन था वो हम पहले लिख देते हैं जिससे समझ में आपको आ जाए, गुना x⁵ dx। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ तो x² dx है, यहाँ तो x² dx है ही नहीं, अब क्या करें। देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, हम इसको x⁵ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x⁻3 गुने x⁻2 dx। ध्यान से समझिए, ये जो x⁻5 था सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखने से क्या हुआ कि x² dx के जगह पर t² dt लिख सकते हैं, इसको समझिए। x³ - 1 के जगह पर हम रखेंगे t⁻3 और इसका पावर है 1/3, कोई बुराई नहीं है, गुना x³, ठीक है सर, गुना x² dx को हम लोग क्या माने हैं, तो t² dt आ गया है। इसका आंसर क्या आ गया, t² dt, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए तो ये सभी लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ t⁻3 है, यहाँ 1/3 है, तो पावर जो होता है वो गुना में होता है, तो 3 गुने 1/3, 3 ने 3 को मार दिया तो t आंसर, तो हम डायरेक्ट इससे इसको मार देंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बच गया सर जी t गुना x² गुना t² dt। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहीं पर खेला कर रहा है, t² में t से गुना करेंगे तो t³ गुना x अब dt। ध्यान से समझिए, अभी तक जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें t² मानने के बाद यहाँ खाली t में बचा था, यहाँ तो एगो x भी बच गया सर, ये x² है ना, x³ है बउआ, यहाँ x³ है तो ये x³ यहाँ बचेगा, ये क्या बच जाएगा x³, यहाँ भी बच जाएगा x³।
तो अब देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें खाली टी वाला बचा था ना, या एक्स बचा था क्या? नहीं। तो ये तीनों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही खास बात है, ये और ये तीनों क्वेश्चन में ये तो आप बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि हम जो टी माने तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक्स आ गया तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ अगर टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के अंदर जो भी है उसको टी में बदलना होगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कीजिए, जल्दी से फिट कीजिए कि जो यहाँ पर है टी है तो इसके इंटीग्रेशन के अंदर जो है पूरा टी में होना चाहिए। यहाँ टी है, ये टी है क्या? नहीं सर। तो एक्स क्यू का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इसका एक्स का वैल्यू टी में कैसे बदलेंगे? ये हमको टी में बदलना है, कैसे बदलाएगा? तो जिसको हम टी माने हैं उसी से बदलाएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये टी में कैसे बदलाएगा? जिसको हम टी माने हैं उसी से बदलाएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हम यहां से एक्स क्यू का वैल्यू अगर निकाले तो आप बोलिएगा सर जी टी क्यूब, यहां +1 है तो -1, कोई बुराई नहीं है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है बउआ, देखिए ई क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम प्रकार से सॉल्व करना है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, तो क्वेश्चन बन गया आपका टी क्यूब है, ठीक है। अब एक्स क्यू का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं टी क्यूब +1 और यहाँ डी टी, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ डी टी है तो पूरा क्वेश्चन टी में बदल गया क्या? हाँ सर। अब हम इसको टी को अंदर गुना कर देते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा टी के पावर 6, 3 6, यहाँ टी के पावर 3 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। टी के पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के पावर 7 + 7, टी के पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर 3 के पावर 4, टी के पावर 4 + 4/4। अब यहाँ से टी का वैल्यू रख देंगे तो टी का वैल्यू यहाँ से नहीं निकालने आ जाएगा क्या? यहाँ से हम टी का वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा x³ -1। यहाँ टी के पावर 3 है, जब ये इधर आएगा तो 1/3 पावर हो जाएगा। तो टी का पावर यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कुछ लोग को समझ नहीं आएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ टी के पावर 7 है, किसका पावर? 7, टी के पावर। तो हम टी के जगह पर रख रहे हैं x³ -1 का होल पावर 1/3। तो ये टी का वैल्यू है, इसका पावर कितना? 1 का पावर 7 सर जी, तो 7 + 7। अब ध्यान से समझिए, प्लस सेम प्रकार से यहाँ पर टी का वैल्यू रखेंगे तो x³ -1 के पावर 1/3 गुने 4 /4 प्लस के। अब इसी को हम 7/3 लिख सकते हैं, इसी को 4/3 लिख सकते हैं। अब आपका आंसर आ गया। ये पूरा आप नोट कर लीजिए, इसका एक लाइन हम और यहाँ पर लिख देना चाहते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब आइए तो हम इसको एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं क्या? x³ -1 के पावर, ये दोनों पावर गुना हो जाएगा तो 7/3/7 प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं x³ -1, 4 में 1/3 से गुना होगा तो 4/3 + 4 प्लस के। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम ये और इससे पहले जो लिखे थे ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचता है कि हम टी किसको मानते हैं, वो हम अगला वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे और वो आपका सब्स्टिट्यूशन का आखिरी वीडियो होगा। तो इसमें सबसे पहले हम पहला वीडियो में बताया आपको कि जो नीचे रहता है उसको टी मानते हैं, आसानी से आपका ऊपर वाला डी टी में बदल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में रूट रहता है तो रूट वाला को कैसे करते हैं, t² मान के करते हैं, समझा दिए। 1/3 पावर रहेगा तो टी क्यू मानते हैं, ये आपको भी पता है अच्छे से। तो इस प्रकार से अगर चेंज करता है, यहाँ पूरा चीज़ अगर टी में नहीं रहता है तो इसको टी में कैसे बदलते हैं, जो हम टी मानते हैं उसी से इसको टी में बदलते हैं, ये समझ में आना चाहिए। बाकी आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको समझ आया है। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।